अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत राजपूत। नाज़रीन, सिंध के अंदर सभी सरदार, स्टेक होल्डर, एमएनएस, एमपीएस, वुज़रा सभी कहते हैं हम तो खैर चाहते हैं, अमन अमान चाहते हैं, कबायली तसादुम खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिंध वही पुरअमन सरजमीन हो जो जैसे पहले थी। तो फिर ये कबायली झगड़े किस तरह होते हैं? फिर इन कबायली झगड़ों में मुलविस उन मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करता है? सभी सरदारों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम अमन अमान के दाई हैं, पुलिस अमन अमान नहीं करवाना चाहती है। पुलिस के एसएसपी से पूछा जाए तो वो कहता है कि अमन अमान में बड़ी रुकावट जो है वो स्टेक होल्डर हैं यहां जिलों के। आज अफसोसनाक वाकया जो शिकारपुर में रुस्तम के करीब हुआ है उसका बड़ा ही दुख हुआ है। शायद महर जतोई सरदारों को इतना दुख न हुआ हो, उस मां को दर्द और दुख तकलीफ सारी जिंदगी रहेगी जिसका दुल्हा बेटा इस दुनिया से उन गोलियों की जो है वो वजह से चला गया। ये जो कबायली तसादुम है यकीनन उनमें कोई फरिश्ते नऊज बिला आकर नहीं लड़वाते हैं, इन्हीं को सरदारों का शेल्टर है। आज शिकारपुर के कौमी शहरा बाईपास पर फायरिंग से तकरीबन कई अफराद, उनमें मासूम बच्चे, एक दुल्हा जो है वो जाँ बहक हो चुका है, उसे कह लें कि शहीद हो चुका है। उनकी वालिदा तो जिंदा ही नहीं रही, उनके वालिदैन जिंदा ही न रहे जिनके खुशियां मातम में तब्दील हो गई। दुल्हा अल्ताफ महर जो है वो कत्ल हो गया। उनका जो है भाई है मोहम्मद हसन और गाड़ी का ड्राइवर है मोहम्मद रमजान महर, मौके पर ही जान की बाजी हार चुके हैं। अब शिकारपुर के महर और जतोइयों के दरमियान काफी अरसे से तसादुम चल रहा है। शिकारपुर में जरगे रखे गए, फैसलों की तारीख आई, लेकिन पता नहीं कि सरदारों ने ये तारीखें क्यों मुलतवी की। अलीगौर महर और सरदार इब्राहिम खान जतोई के यहाँ ये फैसला होना था, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि बेगुनाह निहत्ते लोग मर रहे हैं। इसमें किसी सरदार का बेटा कत्ल नहीं होता, किसी वडेरे जागीरदार का बेटा कत्ल नहीं होता, ये आम आदमी कत्ल होते हैं। ये जो रुस्तम के इलाके से जेकबाबाद जा रहे थे शादी तकरीब में शिरकत करने के लिए, या दुल्हे को वहां से ब्याह कराने के लिए जा रहे थे, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारी सिंध लहू लहान हो चुकी है। तकलीफ हो रही है आम आदमी को। अगर आज़ाद है, खुश हैं, चंदा और मुख्तलिफ जो जराए से उनको पैसे मिल रहे हैं, सरदार पल रहे हैं, लेकिन आम आदमी अल्ताफ महर जैसा दुल्हा और भी ऐसे कई माओं की जो गोद है वो उजड़ चुकी है। कई लोग जो है वो इस फानी जहान से कूच कर चुके हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अमन अमान सूरत हाल वैसी की वैसी है। सरदार टस से मस नहीं हो रहे और सिंध की सूबाई हुकूमत पर हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। अगर एमपीए एमएनएस रुकावट हैं इस कबायली तसादुम को खत्म करवाने में, तो खुदारा उनको ही गिरफ्तार करके जेल भेज दें। देखें कि किस तरह अमन अमान नहीं हो रहा।